दोस्तों, आज की कहानी है दादी माँ अब तो रोज खाना आप ही बनाओगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सुब्बी और सौम्या, देखो बिल्कुल भी दादी माँ और दादू को परेशान ना करना। मैंने खाना बनाकर रख दिया है, चुप चाप निकाल कर खा लेना और दादी माँ और दादू को भी खिला देना। शाम को हो सकता है कि हम लोगों को आते आते देर हो जाए, तो खाली समय में बैठकर दोनों लोग पढ़ाई करना। रमा घर से देवेंद्र के साथ जरूरी मीटिंग के लिए निकलते निकलते दोनों बच्चों को हिदायत दिए पड़ी थी। जी मम्मी, सुन लिया कि हम लोग दादी माँ दादू को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। आपने खाना बना कर रख दिया है, चुप चाप निकाल कर खा लेंगे और दादी माँ और दादू को भी खिला देंगे और खाली समय में बैठकर पढ़ाई करेंगे और भी कुछ। सुबी रमा की हिदायतों से तंग होकर बोली। रमा को आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लाइंट से मिलना था और वो देवेंद्र के साथ उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए जा रही थी। अभी कुछ ही दिनों पहले उसके सास ससुर शांति और चंद्र किशोर उनके साथ रहने के लिए आए थे। रमा अपनी सास ससुर का बहुत ज्यादा ख्याल रखती कि उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसीलिए उनसे कोई भी काम नहीं करवाती। बाकी काम करने के लिए तो मेड थी, लेकिन व्यस्तता के बावजूद भी खाना रमा अपने हाथों से ही बनाती, क्योंकि उसका ये मानना था कि खाना गृहिणी को सब अपने हाथ से ही बनाना चाहिए, क्योंकि गृहिणी के हाथों से बने खाने में प्यार और स्वाद बेशुमार कूट कूट कर भरा होता है, जिससे खाने वाले को आत्म तृप्ति मिलती है। शांति जब से आई तब से कई बार कह भी चुकी थी कि मैं आज खाना बना देती हूँ। अरे मम्मी जी, आप परेशान क्यों? परेशान होगी, वहाँ घर में तो आप बनाती ही हैं, यहाँ ही थोड़े दिन आराम कर लीजिए। और रमा उनका हाथ पकड़कर रसोई से बाहर ले आती। शांति ने एक दो बार तो कहा, लेकिन फिर कहना छोड़ दिया कि शायद बहू को अपनी रसोई में किसी का हस्तक्षेप पसंद ना हो। अब शांति आगे भी नहीं बढ़ती, लेकिन शांति को शुरू से ही तरह तरह के खाना पीना बनाने का बड़ा शौक और उस पर पति भी खाने पीने के शौकीन मिले और उनकी देखा देखी देवेंद्र भी उन्हीं के पदचिन्हों पर चलने वाला। तो शांति की ममता उछलती कि बेटी बहू
और पोता पोती को अपने हाथों से बनाकर खिलाए, लेकिन मन मार कर चुप बैठ गई। शांति भी रम्मा की बातों को ध्यान पूर्वक सुन रही थी। दोपहर के समय जब देखा कि बच्चे खाने के लिए नहीं उठ रहे हैं, तो खुद शांति ने बच्चों से खाना खाने के लिए कहा, लेकिन सुबी और सौम्या फिर भी टस से मस नहीं हुए। आखिरकार शांति उठकर रसोई में चली गई और खाना निकालने लगी। तभी पीछे से दोनों बच्चे आ गए। ओ नो, इतनी ठंड में दाल चावल हम तो नहीं खाएंगे। दोनों कुनमुनाने लगे। हम तो मैगी ही बनाकर खा लेंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते, खाने के समय खाना ही खाना चाहिए। शांति ने समझाते हुए कहा, दादी हमने कहा ना कि हम लोगों का ठंड में दाल चावल खाने का मन नहीं कर रहा है। आप लोग खा लीजिए, मैं खूब बढ़िया जीरा हिंग से फ्राई कर देती हूँ। फिर तो देखना कि तुम लोग कैसे चटकारे ले लेकर खाओगे। और हुआ भी वही। सभी ने वो गरम गरम फ्राई किया हुआ दाल चावल खूब मन से खाया। तुम लोग शाम को आलू भरे पराठे खाओगे? शांति ने बच्चों का मन लेते हुए कहा, हाँ दादी माँ जरूर, लेकिन बनाएगा कौन? मम्मी तो है नहीं, तुम्हारी दादी माँ है ना, मैं बनाऊंगी। और क्या सचमुच दादी माँ? हाँ बेटा सचमुच। और जाड़े के दिनों में तो आलू भरे पराठों का स्वाद तो हरी धनिया की चटनी के साथ और भी बढ़ जाता है। शांति बच्चों के लिए पराठों की तैयारी करने लगी। जब पराठे बन गए तो सुबी और सौम्या के साथ साथ देवेंद्र ने भी खूब मन से खाए। वाह दादी माँ, आपके हाथ में तो जादू है जादू। इतने स्वादिष्ट पराठे तो हम लोगों ने आज तक नहीं खाए। बच्चे खाते खाते प्रशंसा करते जा रही थी और शांति को बच्चों के चेहरे की तृप्ति देखकर अजीब सा सुखद सुकून मिल रहा था। ऐसे ही तुम्हारी दादी को मैं अन्नपूर्णा नहीं कहता। बच्चों, तुम्हारी दादी के हाथों में स्वाद कूट कूट कर भरा है। चंद्र किशोर बच्चों की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोले, शाम को रम्मा को आने में काफी देर हो गई। तभी उसका फोन बच्चों के पास आया कि हम लोगों को अभी आने में समय लगेगा, तुम लोग मैगी बनाकर खा लो और दादी दादू के लिए कुछ बाहर से लेते आओ। मम्मी दादी माँ ने तो हम लोगों को आलू भरे पराठे बनाकर खिला भी दिए और अब वो आप लोगों का इंतजार कर रही हैं क्या? हाँ मम्मी। मम्मी जी, आप बेकार परेशान हुई। इन लोगों की तो आदत है, ये लोग मैनेज कर लेते। रम्मा आते ही बोली, रम्मा बेटा, इसमें परेशानी वाली कोई न सी बात। हम माओ को तो बच्चों को प्रेम से खिलाने में
बेहद सुकून की अनुभूति होती है। चलो तुम भी लोग हाथ मुंह धो लो, मैं तब तक गर्मा गर्म पराठे बनाती हूँ। शांति रसोई की ओर चल दी। वाह मम्मी जी, आज सचमुच आनंद आ गया। वर्षों बाद इतने स्वादिष्ट और करारे आलू के पराठे खाए आपके हाथों में तो सचमुच अन्नपूर्णा का वास है। आज देखिए ना कि देवेंद्र का सेहरा भी कैसे आपके हाथ का खाना खाकर चमक रहा है। रमा सहकते हुए बोली, हाँ मम्मी, दादी माँ के पराठे हम लोगों को भी बहुत बढ़िया लगे, तभी तो आज हम लोगों ने भी अपनी भूख से ज्यादा खाया। अब तो दादी माँ रोज हम लोगों के लिए खाना बनाएगी। बच्चों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। दादी माँ को यहाँ आराम करने के लिए बुलाया है कि काम करने के लिए। रमा ने बच्चों की ओर निहारा। बेटा, तुम मुझे रसोई में जाने नहीं देती। शायद तुम मुझे आराम देना चाहती हो, लेकिन एक महिला की जिंदगी रसोई से शुरू होकर रसोई में ही समाप्त होती है। उससे ज्यादा सुकून उसे कहीं भी नहीं मिलता। अब तो मैं जब तक यहाँ पर हूँ रोज कुछ न कुछ जरूर बनाऊंगी। ठीक है मम्मी जी, शायद मैं गलत थी, क्योंकि मैं आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी, बल्कि मैं तो सिर्फ आपके आराम को लेकर मना कर रही थी। अगर आपको अभी भी रसोई का काम करने में खुशी मिलती है तो मैं आपको बिल्कुल भी मना नहीं करूंगी। आप जी भर कर सब कुछ बनाइए और सबको जी भर कर खिलाइए। मैं भी खुश और आप भी खुश। रमा ने शांति के आगे हार मान ली। हुर्रे, ये हुई ना बात, तब तो खूब मजा आएगा। सुब्बी और सौम्य प्रशंसा से चिल्ला उठे।